वेलकम बच्चों। चलिए अब हम एक नया एग्जाम्पल करते हैं और वो एग्जाम्पल है, लैंग्वेज ली है मैंने एल दैट इज ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन ग्रेटर देन एम। तो अब आप देखो, आपको यहाँ ध्यान से सोचना है। मैं कह रहा हूँ एन, ओ सॉरी 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 ये मैंने लिख दिया बी की पावर है एम। ये एग्जाम्पल है, ये आपका लैंग्वेज है एल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम वेयर एन ग्रेटर देन एम। इसका मतलब देखो, पहली एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि इस लैंग्वेज में ये तो क्लियर है कि पहले सारे ए आएंगे, जितने भी आएंगे वो सारे ए आएंगे, उसके बाद बी आएंगे। ये तो मुझे क्लियर है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। चलिए देखिए, दो कंडीशन दी है मैंने। पहली दी है एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि m यानी कि नंबर ऑफ b वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो b 0 भी हो सकते हैं और 0 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, 0 और 0 से ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ b। इस कंडीशन से ही क्लियर हो गया। जो ये कंडीशन है n ग्रेटर देन m, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ a हैं वो नंबर ऑफ b से हमेशा ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ कि सारे ए पहले आएंगे, सारे बी बाद में आएंगे। ठीक, ये हमारे पीडीए के लिए अच्छी चीज़ है कि हम सारे ए पुश करा लेंगे और बी से हम ए को पॉप कराएंगे। चलिए, पहली चीज़ हमने सोच ली। दूसरी चीज़ वो साथ में क्या कह रहा है कि एन ग्रेटर देन एम। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए जो हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बी से हमेशा। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से हमेशा ज़्यादा होंगे। अब साथ में कंडीशन क्या कह रहा है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ बी हैं वो 0 भी हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। एन और एम की आपस में कोई रिलेशन नहीं है सिवाय इसके। ये भी देखिए, क्या m की डिपेंडेंसी n पर है? नहीं है। n की डिपेंडेंसी m पर है? नहीं है। यानी कि अपने आप में a टोटल फ्री है, वो कितने भी हो सकता है। अपने आप में b टोटल फ्री है, वो कितने भी हो सकते हैं। बस हमें कंडीशन क्या फॉलो करनी है कि हर हालत में स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में वही आएंगी जिसमें नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b से ज़्यादा होंगे। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो कोशिश करते हैं इसका ऑटोमेटा बनाने, पीडीए बनाने की, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये तो हमें क्लियर है कि भाई नंबर ऑफ ए सारे पहले आएंगे, उसके बाद भी आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे ए पुश करा लेते हैं। जब सारे ए पुश कराने हैं हमें, तो ठीक है भैया, यहाँ पर हम अपना पीडीए बनाएंगे, ट्रांजिशन डायग्राम, और साथ में हम अपना स्टैक बना करके तैयार कर लेते हैं। ये रहा मेरा स्टैक। अभी चेक भी करना होगा ना, स्टैक में इनिशियल एलिमेंट हमारा Z0 रेडी है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब जो है हम अपना स्टेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेट बनाई, ये रहा मेरा स्टार्टिंग स्टेट Q0। ये स्टार्टिंग स्टेट है। तो हमें क्या करना है, हमें सारे ए पहले पुश करा लेने हैं। ये तो हमें मालूम है। चलो हम पहले सारे ए पुश करा लेते हैं। तो सारे ए पुश कराने का तरीका क्या है भैया हमारा? सारे ए पुश कराने का हमारा तरीका आपको याद होगा, अब तो याद हो गया होगा आपको। पहला ए आता है तो हम लिखते हैं ए कॉमा टॉप ऑफ द स्टैक। स्टार्टिंग में हमको Z0 मिलता है, आपको मालूम है अच्छे से। तो ए Z0, और पुश ऑपरेशन जब कराना होता है तो हम लिखते हैं ए Z0। ठीक है जी, ये पहला फर्स्ट ए हमारा पुश हो गया। अब इसके बाद जितने ए आ रहे हैं हम सारे पुश कराएंगे। तो अब जब फर्स्ट ए हमने पुश करा दिया तो हमें ये भैया ए मिल गया, और अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा? ए है। तो अब जितने भी ए आएंगे उनको एक एक करके टॉप ऑफ द जो स्टैक मिलने वाला है वो मिलने वाला है ए,
और पुश ऑपरेशन हमें कराना है, तो ये डबल ए लिख दिया मैंने, इसमें कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये हो गया, अब सारे ए हमारे पुश हो गए। ध्यान देने वाली बात ये है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जाम्पल का, कि नंबर ऑफ ए हमेशा नंबर ऑफ बी से ज़्यादा होंगे। चलिए फिर से आपको मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा। तो ठीक है, अब जब बी आएगा, ये तो हमने सारे पुश करा लिए, अब जब बी आएगा, बी की बारी आएगी, तो हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इनपुट टेप पर बी को देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए को पॉप कराना शुरू कर दूंगा। तो जब ए को पॉप कराना शुरू कर दूंगा तो भाई मुझे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो ये कहा मैंने बी, इनपुट आया बी हमारा, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमें बट ऑब्वियस ए मिलने वाला है, क्योंकि हमने सारे ए पुश करा रखे हैं। इसी तरीके से हमने क्या करा रखे हैं, सारे ए पुश करा रखे हैं, सारे पुश करा रखे हैं मैंने। तो हमें टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। तो इनपुट आया हमारा बी, टॉप ऑफ द स्टैक हमें मिल रहा है ए, तो हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन करना है ना, है करना ही नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक एक करके बी हम रीड करते जाएंगे और बी के रेफरेंस में एक एक ए को हम पॉप कराते चले जाएंगे। तो ठीक है जी, बी हमने देखा, पहला बी आया हमारे पास, तो पहला ए हमने भैया पॉप करा दिया, और पॉप कराते ही स्टेट मैंने चेंज कर दी, ये रही मेरी स्टेट Q1, ये रहा। तो ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही भी आएगा, और भी सारे भी आएंगे। तो हम जब और भी आ रहे हैं तो हम क्या करते थे, ये लूप लगा दिया, अब तो सारे बी ही आने हैं, ये तो तय है कि अब सारे बी आने हैं, अब ए नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ए सारे पहले हमारे आ चुके हैं, अब सारे बी आने हैं। पहला बी आया, हमने पहला ए पॉप करा दिया, अब जितने भी आएंगे हम सारे ए पॉप कराते चले जाएंगे। बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा, ए मिलता जाएगा हमको, हम पॉप कराते चले जाएंगे। फिर से मैं उस स्टेटमेंट को दोहराता हूं कि नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन है नंबर ऑफ बी से, यानी कि अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ बी तो हमारे हो जाएंगे ख़त्म और ए जाएंगे बचेंगे नहीं बचेंगे? पूछे कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ ए तो है ज़्यादा, नंबर ऑफ बी है कम। तो आप बी सारे रीड करते चले जाएंगे, ए को पॉप कराते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बी हो जाएंगे ख़त्म। लेकिन कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी का डेफिनेटली आपके इसमें स्टैक में आपके ए बच जाएंगे। जब आपके ए बच जाएंगे, क्योंकि ए तो ज़्यादा है, तो ए तो बचेंगे बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे, बी हो जाएंगे ख़त्म। तो अब ये जब सारे बी ख़त्म हो जाएंगे तो हम घूम के आ कहाँ रहे हैं, बार बार हम घूम के बार बार आ रहे हैं Q1 पर ही। तो एक पोजीशन Q1 पे ऐसी आ जाएगी, Q1 को इनपुट तो मिलेगा नल, क्योंकि स्ट्रिंग हो जाएगी ख़त्म। और जब इनपुट मिलेगा नल, इनपुट सपोज मिला उसको नल, क्योंकि स्ट्रिंग हो गई ख़त्म। लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक मिलेगा उसे ए, क्योंकि ए बचे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ए ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादा है, ये तो तय है ना। तो जब भैया बी हो गए ख़त्म, इनपुट मिल गया, फिर हमें मिल गया, स्ट्रिंग हमारी ख़त्म हो गई, तो हमें मिला नल, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिला, ए। तो अब हमें कौन सा ऑपरेशन करना है भैया, स्टैक भी तो खाली करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ए को पॉप कराना शुरू कर देंगे। ध्यान से देखिए, इनपुट मुझे मिल रहा है नल, टॉप ऑफ द स्टैक मिल रहा है लेकिन मुझे ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉप कराना शुरू कर दिया मैंने। अब मुझे सारे ए भी तो ख़त्म करने हैं। जैसे अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी, मैंने कहा भैया स्ट्रिंग है AAA फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद जैसे AAA आएंगे, ये इनपुट टेप है, AAA आ रहा है, ए ये सारे पुश करा लिए, उसके बाद आपने 2B से 2A आपने पॉप करा लिए, ए के बचा, तो एक नल पे आपने ए के पॉप करा दिया, स्ट्रिंग हो गई ख़त्म, ओ सॉरी स्टैक हो गया आपका खाली।
हो सकता है कि नंबर ऑफ ए बहुत सारे हो, नंबर ऑफ बी 2 ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने कंडीशन सिर्फ इतनी ही दी है ना कि n ग्रेटर देन m। हमने ये तो नहीं कहा है ना कि कितने ज़्यादा, हमने कहा ज़्यादा है। तो भैया ए तो बहुत सारे स्टैक में बचे रह जाएंगे, क्योंकि बी तो मेरे पास केवल 2 हैं, तो मैं केवल 2 ए ही पॉप करा पाऊँगा, बाकी सारे ए मेरे स्टैक में बचे रह जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ ढेर सारे नल, तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि नल कितने भी आप ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नल का कोई मतलब तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ काम मेरा आसान कर देगा नल, इसलिए मैंने ये लूप घुमाया है कि मैं Q1 को नल ही देता रहूँगा। कब तक देता रहूँगा? जब तक मेरे सारे ए पॉप नहीं हो जाते। तो ठीक है, आप नल लेते रहिए Q1 पर, क्योंकि बी हो गए ख़त्म। Q1 पर नल लेते रहिए, आप नल लेते रहिए, ए को पॉप कराते रहिए, नल लेते रहिए, ए को पॉप कराते रहिए, नल लेते रहिए, ए को पॉप कराते रहिए। तो इस तरीके से जितने भी बचे हुए ए होंगे वो सारे पॉप हो जाएंगे। तो चलिए, जब वो सारे पॉप हो गए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप Q1 पे तो आप नल लोगे Q1 पे तो आप नल मिलेगा, आपको नल ही मिलेगा। लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या मिलेगा? टॉप ऑफ द स्टैक मिलेगा Z0। तो अब ये सिचुएशन आ जाती है हमारी एक्सेप्टेंस वाली कि अब जब Q1 को मिला तो है नल और टॉप ऑफ द स्टैक मिला है Z0, तो अब क्या करोगे आप? फाइनल स्टेट और एम्प्टी स्टैक दोनों को हम एक साथ प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये मिला तो मैं स्टेट पहुँचा Q2, इसे कर दिया मैंने फाइनल, और इसे कर दिया मैंने यहाँ पॉप Z0 को भी। तो अब जब Z0 को भी पॉप कर दिया तो मेरा स्टैक भी है, देखिए एम्प्टी हो गया, और मैं फाइनल स्टेट पर भी पहुँच गया। कंसेप्ट आपको समझ में आया? चलिए, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन मैं कहूँगा नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? देखिए क्यों नहीं हुआ है। चलिए 1 मिनट को अभी मैं यहाँ Z0 और रखता हूँ 2 मिनट के लिए। आप ये देखिए कि मैंने क्या कंडीशन दी है। मैंने कंडीशन दी है आपको n ग्रेटर देन m। कंडीशन दिया मैंने n ग्रेटर देन m। ठीक है भाई, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से बड़े होने चाहिए। साथ में मैंने कंडीशन दी है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे कैसे भूल गए आप? ये भी तो फॉलो करना चाहिए ना। मतलब कि अगर m 0 हो जाए और n ही n हो केवल, यानी कि n 1 हो जाए, यानी कि सिंगल ए आ जाए, तो क्या वो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि m मैंने 0 मान लिया, b मेरे पास 1 भी नहीं है। लेकिन a तो है, a 1 भी हो सकते हैं, a 2 भी हो सकते हैं, a 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट भी हमारे पास है इस लैंग्वेज में जहाँ पर केवल ए ही हो, सिंगल ए हो, डबल ए हो, ट्रिपल ए हो, 4 बार ए हो कि नहीं हो? तो वो भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो आपने ए और बी के कॉम्बिनेशन को करा दिया एक्सेप्ट। अब जब खाली ए आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो बेटा जब खाली ए आ रहे हैं तो चलिए, जब Q0 पर खाली ए आया, आपका केवल ए आया, तो आप क्या करोगे? सिंगल ए आया तो आपने क्या करा? पुश करा दिया Z0 पर। सारे आए, आपने सारे पुश करा दिए पुश। अब आपके पास ए को पॉप कराने के लिए बी तो है ही नहीं। तो जब बी नहीं है तो आप ध्यान दो कि आपको Q0 पे ही नल मिलने वाला है। चलिए मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पर, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये 4 ए हैं। अब आप कहो कि नहीं सर ये इसको बिलोंग नहीं करता है, नहीं कह सकते। करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग ले ली a की पावर 4 और b की पावर 0,
बताइए गलत है तो। नहीं है गलत, क्यों? क्योंकि m मैंने ले लिया 0 और n ले लिया 4, और 4 ग्रेटर देन 0 होता है, आपको पता है। यानी कि 4a वाली स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगी और उसको भी मुझे इसमें एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अभी तो नहीं हो रही भैया एक्सेप्ट। अभी आप कहाँ जा रहे हो? आपको जैसे ही आपको इस इनपुट टेप में ये 4a मिल रहे हैं, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? उसके बाद आपको नल मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपको ये 4a मिले, पहला a मिला, आपने क्या कराया भैया? Q0 से फर्स्ट a आया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 था, आपने पुश ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर आपने a को पुश करा दिया फर्स्ट a पे। ठीक है जी। स्टेट कौन सी है? स्टेट अभी भी आपकी Q0 ही है कि नहीं है? फिर से Q0 को मिला सेकेंड a, जब सेकेंड a मिला तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? स्मॉल a। तो आपने ये वाला ट्रांजिशन लिया और फिर आप अगेन क्या करा रहे हो? पुश करा रहे हो। देखिए a मिला इनपुट, टॉप ऑफ द स्टैक a है, आप क्या ऑपरेशन ले रहे हो? पुश ऑपरेशन ले रहे हो। ले रहे हो नहीं ले रहे हो? चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं हम। मैंने कहा a, और पुश ऑपरेशन लगाया आपने, डबल a आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब पुश ऑपरेशन किया तो क्या हुआ? दूसरा a भी आपने पुश करा दिया। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या आ गया? ये आ गया। स्टेट अभी भी आपकी Q0 ही है कि नहीं है? अब जैसे ही आपको तीसरा a मिलता है तो फिर आपको यही ट्रांजिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट आपकी Q0 ही है, इनपुट आपको मिल रहा है थर्ड a, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? आपका a, और आप क्या करा रहे हो? पुश ऑपरेशन, यानी कि आपने इस a को भी पुश करा दिया। अब टॉप ऑफ द स्टैक ये वाला a हो गया। स्टेट अभी भी आपकी Q0 ही है बच्चों। चलिए आप फोर्थ आया, जैसे ही फोर्थ आया और अभी भी स्टेट क्या है? अभी Q0 है। चलिए Q0 पर आपको मिला फोर्थ a, टॉप ऑफ द स्टैक जो ये है वो क्या है? आपका a। आप क्या कर रहे हो? पुश ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है भैया, आपने पुश ऑपरेशन कर दिया। अब क्या करोगे आप? अब आपको क्या मिलने वाला है? अब आपको मिलने वाला है नल। और जैसे ही आपको मिल रहा है नल तो आप देखो, आप घबरा गए, क्योंकि Q0 पे नल वाला ट्रांजिशन तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। गलती हो गई थी हमसे, क्योंकि हम ये स्ट्रिंग भूल गए थे। सिर्फ और सिर्फ a वाली स्ट्रिंग्स भी इस लैंग्वेज में है, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन है। तो जब सिर्फ और सिर्फ a वाली कंडीशन हुई, अब Q0 पे आपको मिलता है नल, तो आपको क्या करना है? सिंपल, नल को लीजिए आप, नल इनपुट रीड करिए, और कितने ए हैं? सपोज यहाँ 4 हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने एजम्पशन के लिए, आसानी के लिए मैं 4 नल ले लेता हूँ। क्यों लिए 4 नल, अभी पता चलेगा आपको। क्या हुआ कि जैसे ही नल, पहला नल मिला मुझे Q0 पर, तो मैं क्या करूं? मैं Q0 पे नल इनपुट रीड तो करूं विद टॉप ऑफ द स्टैक। किसे रीड कर रहा हूं मैं? रीड तो कर रहा हूं नल को। टॉप ऑफ द स्टैक है a, तो क्यों ना मैं इसे पॉप करा दूं? क्या दिक्कत है मुझे? और पहुंचा दूं कहां पर? Q1 पे पहुंचा दूं। देखिए आप, अगर मैं एक ट्रांजिशन और ऐसे ले लूं और मैं यहाँ लिखूं कि भैया Q0 पे आ तो गया था नल इनपुट, टॉप ऑफ द स्टैक मिला मुझे a, और मैंने क्या किया? इसे पॉप करा दिया। तो ये जब पॉप कराया, तो पॉप कराते ही ये वाला हो गया पॉप। अब टॉप ऑफ द स्टैक आ गया ये, लेकिन अब मैं स्टेट कहाँ आ गई मेरी? अब आ गई स्टेट Q1 आ गई ना। Q1 पे अब ये नल पढ़ेंगे हम। जब Q1 पर ये नल देखा आपने, टॉप ऑफ द स्टैक है a, तो आपने पॉप करा दिया। वो इस ट्रांजिशन से आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? फिर से आपने Q1 पे नल पढ़ा, फिर से अब जब इसे पॉप करा दिया आपने इस ट्रांजिशन से, फिर से आप अभी भी Q1 पे ही है, आपने तीसरा नल लिया,
टॉप ऑफ द स्टैक आपको ये वाला मिला, फिर से आपने देखिए पॉप ऑपरेशन किया, ये भी उड़ गया, फिर से Q1 पे ही है आप, अभी भी Q1 पे ही है, देखिए लूप घूम रहा नहीं है, अभी भी Q1 पे ही है आप। फिर Q1 पे आपने एक और नल ले लिया, टॉप ऑफ द स्टैक अब ये बचा स्मॉल ए, फिर से आपने पॉप करा दिया पॉप, तो ये वाला भी पॉप हो गया। फिर आगे और आप बढ़ा लो नल, क्या दिक्कत आ रही, कितने भी नल ले लो आप अभी भी आप हैं कहाँ, Q1 पे ही हैं आप। Q1 पे मिला आपको नल, लेकिन अब आपको टॉप ऑफ द स्टैक मिला Z0, और जैसे ही आपको टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिलता है, आप पॉप करा के स्टैक कर देते हैं एम्प्टी और पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेट पर। तो इस तरीके से देखिए आपने, जब केवल और केवल ए आ रहा है तो वो स्ट्रिंग भी आपकी इसमें पास होने लगी। तो अब मैं कहूँगा कि अब आपका जो ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा बना है बिल्कुल कंप्लीट बना है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई, आप जो मैंने बनाया उसे गलत करो, क्या करो, गलत करो। आप क्या करो कि ए ले लो कम, बी ले लो ज़्यादा, ठीक है, हम ले लेते हैं। हमने कहा कि अब मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैंने स्ट्रिंग ले ली डबल ए और ट्रिपल बी, वायलेट कर दिया इसे, और मैं देखता हूँ क्या ये एक्सेप्ट तो नहीं हो रही है मेरे पे। तो चलिए देख लेते हैं, स्टैक हम दोबारा से बना लेते हैं एक बार, स्टैक बनाना ज़रूरी है। ये मैंने बना लिया एक स्टैक, स्टार्टिंग Z0 मैं पहले से ही डाल के रखता हूँ। चलिए, तो देखिए आप जैसे ही आपको पहला ए मिलता है, आप हैं करंट स्टार्टिंग स्टेट Q0 पर, तो पहला ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक मिला आपको Z0, आपने इस ट्रांजिशन से ए को पुश करा दिया, ये मेरा आ गया ए यहाँ पर। अभी भी आप कहाँ हैं, Q0 पर हैं। आपको दूसरा ए मिला, जब दूसरा ए मिला स्टेट आपकी Q0 ही है, टॉप ऑफ द स्टैक अब स्मॉल ए है, तो ए इनपुट मिला आपको और टॉप ऑफ द स्टैक आपका स्मॉल ए है। आपने पुश ऑपरेशन कराया, यह भी पुश हो गया स्मॉल ए। अभी भी आप कहाँ हैं, Q0 पर हैं। Q0 पर यह देख लेना, आप मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ये ठीक है जी। अब देखिए आप Q0 पर हैं, अब आपको मिलता है बी, स्टेट है आपकी Q0, यानी कि Q0 को मिला बी, टॉप ऑफ द स्टैक है ए, ये ट्रांजिशन कहाँ गया, ये रहा, इनपुट मिला बी, टॉप ऑफ द स्टैक है ए, ये वाला। आपने पॉप ऑपरेशन किया, आप आ गए Q1 पर, तो ठीक है। अब आपने पॉप ऑपरेशन किया, यानी कि ए निकल गया, स्टेट आ गई Q1। अब Q1 पर आपको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है बी और टॉप ऑफ द स्टैक है ए। अब ये वाला ए पॉप हो गया, अब ये वाला ए बचा। अब देखो Q1 पर बी और टॉप ऑफ द स्टैक है ए, आपने क्या करना है, पॉप ऑपरेशन करना है, तो ये भी उड़ गया। अब आपका टॉप ऑफ द स्टैक बचा Z0, और अभी भी आप कहाँ हैं, Q1 पर ही हैं। अब अगेन आपको मिल रहा है Q1 पे बी मिल रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0। सुना मैंने क्या कहा, इनपुट मिला है आपको बी, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, यानी कि ट्रांजिशन आपको चाहिए Q1, B, Z0। क्या ऐसा कोई ट्रांजिशन है इसमें कि इनपुट मिले Q1 पे बी और टॉप ऑफ द स्टैक हो Z0? ऐसा कोई ट्रांजिशन है ही नहीं। अरे जब है ही नहीं तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, जब एक्सेप्ट नहीं होगी इसका मतलब स्ट्रिंग गलत है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ओह, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, लैंग्वेज है आपकी L इक्वल टू A की पावर N B की पावर M सच दैट N इज लेस देन M। ध्यान रखिएगा, एंड N
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वेयर n ग्रेटर देन m एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ n लेस देन m और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन करिए, करके मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, थैंक यू।